हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीटीएस मेंबर एक बहुत ही टॉप लेवल के सक्सेस के पॉप आइडल हैं और इतनी सक्सेस होने के बाद भी उनके अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड या घमंड देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट वो तो हर किसी के साथ बहुत ही नॉर्मल बिहेव करते हैं और कई बार बीटीएस मेंबर को उनके साथ काम करने वाले बच्चों के साथ भी खेलते हुए देखा गया है। स्पेशली बीटीएसवी को बच्चों के साथ सबसे ज्यादा फन करते हुए देखा जाता है। ऐसे ही एक बार एक छोटी सी बच्ची रोती है जिसका बीटीएसवी बहुत ही प्यार से आंसू पोंछते हैं और उसे चुप कराते हैं। इसके साथ ही एक बार एक बच्चा रोता है जिसे जीन, जेहॉप और जंगकुक ताली बजाकर चुप कराने की कोशिश करते हैं, पर वो बच्चा शांत नहीं होता, इनफैक्ट और भी रोने लगता है, जिसके बाद बीटीएसवी भी उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, एक बार ये भी देखा गया था कि एक बच्ची जो बीटीएस की शूटिंग प्लेस पर आई हुई होती है उसे वहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है और जब उसके पेरेंट्स उसको ले जाने आते हैं तो वो रोने लगती है और तभी सारे बीटीएस मेंबर उसके आसपास खड़े होकर उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। तभी जिमिन उस बच्चे से कहते हैं, तुम नेक्स्ट टाइम फिर आ जाना। तो वही जंगकुक कहते हैं कि अगर तुम और रोगी तो तुम्हें 10 पॉइंट्स प्लेंटी देनी होगी। और जंगकुक के इस बात को सुनकर सारे बीटीएस मेंबर बहुत ही हंसने लगते हैं, जिसके कुछ टाइम बाद वो बच्ची शांत हो जाती है और अपने पेरेंट्स के साथ जाने लगती है और बहुत ही प्यार से सारे बीटीएस मेंबर उसे बाय कहते हैं। और ऐसे ही एक लड़की जिसका नाम रीना जॉनसन है, जिसने बीटीएस मेंबर्स के साथ ऑन सॉन्ग में भी काम किया हुआ है, उसने एक बार अपने शूटिंग टाइम के बारे में काफ़ी सारी बातें रिवील की थी, जिसमें उसने कहा था कि बीटीएसवी बहुत ही अच्छे काइंड हार्टेड है और स्टार्टिंग में बीटीएसवी बिल्कुल भी मुझसे बात नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं सिर्फ इंग्लिश ही बोलती हूँ, लेकिन मैंने जब उन्हें बताया कि मुझे जापानीज लैंग्वेज भी आती है तो उसके बाद वो बहुत ही फ्रैंक तरीके से मुझसे बात करना स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद उन्होंने भी बताया कि उन्हें भी जापानीज लैंग्वेज आती है, जिसके बाद हम दोनों का बात करना काफ़ी आसान हो गया, जिसके बाद हम दोनों ने काफ़ी सारी बातें और खूब मस्ती की। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बीटीएसवी इस लड़की को कितनी ज़्यादा मस्ती से डांस करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बीटीएस मेंबर की यही फ्रैंक और नॉर्मल नेचर ने उनकी आर्मीज का दिल जीत लिया है और वो सिर्फ बच्चों को ही नहीं, इनफैक्ट सबको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और ऐसे ही एक बार कुछ ऐसा हुआ था जिसने सारे आर्मीज का दिल जीत लिया था। तो फ्रेंड्स, उस क्यूट मूवमेंट को जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा बीटीएस के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, हुआ ये था कि एक बार बीटीएसवी वीवर्स ऐप पर ये कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर में जब भी डैड बनूँ तो मेरा बच्चा सबसे पहले वर्ड आर्मीज बोले। बीटीएसवी के इस क्यूट बात से साफ साफ ये पता चलता है कि वो अपने आर्मीज से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। जहां सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनके बच्चे पहला वर्ड मॉम या डैड बोले, तो वहीं बीटीएसवी की इस अमेजिंग विश को सुनने के बाद आर्मीज का प्यार बीटीएस मेंबर्स के लिए और भी ज्यादा बढ़ गया। और इतना ही नहीं, बीटीएस मेंबर के क्यूट और नॉर्मल नेचर सिर्फ कंसर्न फैन मीटिंग, शूटिंग या फिर सिर्फ व्यूअर्स पर ही देखने को नहीं मिलते। इनफैक्ट वो बड़े बड़े अवार्ड शोज में भी अपने नॉर्मल नेचर को ही शो करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने रिसेंट टीएमए अवार्ड शो देखा होगा तो उसमें आपने बीटीएस के फनी मूवमेंट जरूर एंजॉय किए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो मैं आपको उस अवार्ड शो के क्यूट और इंटरेस्टिंग मूवमेंट के बारे में डिटेल में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये अवार्ड शो 8 अक्टूबर 2022 को सियोल में अरेंज किया गया था, जिसमें बीटीएस मेंबर्स के साथ साथ काफ़ी सारे के पॉप आइडल ने भी अटेंड किया था। इसके अलावा काफ़ी सारी आर्मीज ने भी इस अवार्ड शो को लाइव भी देखा था, यानी कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे पर
और उन्होंने उस कंसर्ट के पूरी वीडियो को अपने मोबाइल या लैपटॉप पर देखा। इस अवार्ड शो में सारे बीटीएस मेंबर ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने उस अवार्ड शो में काफी सारे अवार्ड को भी अपने नाम किया था, यानी कि काफी सारे अवार्ड को जीता था। और स्पेशली जीन ने इस अवार्ड शो में फैन एंड स्टार का अवार्ड जीता। इसके बाद बीटीएस मेंबर से रिलेटेड काफी सारे हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे और इसके साथ ही काफी सारी आर्मीज ने बीटीएस को कांग्रेचुलेशन भी दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बीटीएस मेंबर जहां भी हो मस्ती करते रहते हैं, वैसे ही इस अवार्ड शो में भी हुआ, जो आर्मीज के लिए यादगार पल बन गए, क्योंकि आर्मीज तो हमेशा ही बीटीएस मेंबर को हंसते हुए और फन करते हुए ही देखना चाहती है। तो फ्रेंड्स, हुआ ये था कि जब जीन को फैन एंड स्टार अवार्ड को लेने के लिए स्टेज पर बुलाया गया, तो सिर्फ जीन ही स्टेज पर नहीं गए, इनफैक्ट उनके साथ सारे बीटीएस मेंबर भी स्टेज तक गए हुए थे। जी-होप और जिमिन ने मिलकर जीन को उठा लिया था और जंगकुक और आरएम ऐसा रिएक्ट कर रहे थे कि वो जीन के बॉडीगार्ड हैं। और इस तरह सारे बीटीएस मेंबर ने बहुत ही अच्छे से एक्टिंग करते हुए स्टेज पर गए। लेकिन जब वो स्टेज पर पहुंचे, तब उन्होंने जीन को उतार दिया और शांति से चले गए। जब जीन ने अपना अवार्ड लिया और स्पीच देना स्टार्ट किया, तभी आर्मीज ने जोर जोर से सियोक जीन चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि फ्रेंड्स, जून के बाद बीटीएस मेंबर का अक्टूबर में लाइव आना उनकी आर्मीज की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। और इस अवार्ड शो में आने से पहले बीटीएस मेंबर ने अपने आर्मीज के लिए काफी सारी तैयारियां भी की थी। और इस अवार्ड शो में उन्होंने अपने लेटेस्ट रिलीज सॉन्ग रेड टू कम और फॉर यूथ पर परफॉर्मेंस भी किया। इसके अलावा एक फनी मोमेंट ये भी था जब जिमिन स्टेज पर स्पीच दे रहे थे। तो फ्रेंड्स, हुआ ये था कि जब जिमिन स्टेज पर स्पीच दे रहे थे, तब जीन पीछे से कैमरे में पोज दे रहे थे। और जीन को ऐसा करते हुए देखकर बीटीएस वी ने भी वैसे ही करना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी अच्छी और फनी पोज कैमरे में देने लगे, जो कि उस अवार्ड शो का एक बहुत ही फनी मूवमेंट था। इसके साथ ही एक मूवमेंट ये भी था जब सारे बीटीएस मेंबर स्टेज पर अपने अवार्ड लेने आए हुए थे, तब आते ही बीटीएस वी ने अवार्ड को ले लिया, जिसके बाद आरएम ने उन्हें स्पीच देने के लिए बोला। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीटीएस भी बिल्कुल भी स्टेज पर स्पीच नहीं देना चाहते हैं। जैसा कि बीटीएस मेंबर के काफ़ी सारे अवार्ड शो के वीडियो में ये देखा जाता है कि बीटीएस भी बिल्कुल भी स्पीच नहीं देना चाहते हैं और जब भी स्पीच का टाइम आता है वो हट जाते हैं या फिर स्पीच से बचने के लिए वो ताली बजाने लगते हैं या कोई भी फनी हरकतें करने लगते हैं। जैसा कि एक बार बीटीएस भी स्टेज पर अवार्ड और फ्लावर्स पाते हैं, जिसके बाद उन्हें स्पीच देना होता है, तो वो उस बुके और अवार्ड को किसी और को देना चाहते हैं, लेकिन कोई भी मेंबर उनके उस अवार्ड को और बुके को नहीं पकड़ रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती उसे जिमिन को थमा दिया, जिसके बाद जिमिन ने स्टेज पर स्पीच दिया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। और ऐसे ही एक बार जब जंगकुक स्पीच देकर हटते हैं, जिसके बाद बीटीएस वी की स्पीच देने की बारी आती है, लेकिन बीटीएस वी स्पीच देने से बचने के लिए ताली बजाने लगते हैं। इसके बाद उनकी इस हरकत को देखकर सारे बीटीएस मेंबर हंसने लगते हैं। और इस तरह काफ़ी सारे मूवमेंट कैप्चर हुए हैं जिसमें बीटीएस भी स्पीच देने से बचते हुए दिखाई देते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आरएम को छोड़कर बाकी बीटीएस मेंबर को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है और इसीलिए जब कभी भी उन्हें मजबूरी में स्पीच देनी भी होती है तो वो कोरियन लैंग्वेज में देते हैं या फिर थोड़ा मोड़ा इंग्लिश में। वैसे आरएम को इंग्लिश बहुत ही अच्छे से आती है और इसीलिए जब कभी भी स्पीच देने की बारी आती है तो मैक्सिमम आरएम ही देते हैं। इस अवार्ड शो में भी जब आरएम ने बीटीएस वी से स्पीच देने को बोला तब बीटीएस भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या स्पीच दे। कुछ टाइम सोचने के बाद
उन्होंने स्पीच देना स्टार्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने BTS की जीत के लिए आर्मीज को थैंक यू कहा और भी काफी सारी बातें आर्मीज को कही। इस पूरे अवार्ड शो में BTS मेंबर बहुत ही खुश थे, क्योंकि उनकी आर्मीज ने उनके लिए बहुत सारे वोट करके उन्हें बहुत सारे अवार्ड जिताया था। तो फ्रेंड्स, BTS मेंबर की ये फ्रैंक और नॉर्मल नेचर आपको कैसी लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।